इस समय आप देख रहे हैं वेदर अलर्ट चैनल और मेरी कोशिश आपको हर पल मौसम से जोड़ने की और मौसम की ताज़ा अपडेट देते रहने की है। और इस समय ये ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी पर आखिरकार डिप्रेशन बनने की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। और मौसम विभाग द्वारा भी अब ये निर्देश मिलने लगे हैं कि डिप्रेशन जल्द बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है। मानसून सीज़न का पहला डिप्रेशन लगभग 26 जुलाई के आसपास बनेगा, ऐसी संभावना है। आज लगभग 24 जुलाई है। मैं 24 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ और 25 जुलाई को आप तक हवाओं का डायरेक्शन चल रहा है, हवाओं का फ्लो है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ गई है। निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। इसके बाद ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा, ऐसी संभावना है। और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इसको मिलेगा हवाओं के डायरेक्शन का। अरबियन सी से हवाएँ चलेगी, बंगाल की खाड़ी से भी हवाओं का प्रदर्शन काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा भी बाकी स्रोत से भी हवाएँ जो है वो इस सिस्टम को मिलेगी। तो मानसून की हवाओं का जो प्रदर्शन है वो लगभग इस सिस्टम को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग मैं 24 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ और 25 जुलाई तक आपको पहुँचा रहा हूँ। तो 25 जुलाई की तस्वीरों की बात कर लेते हैं। 25 जुलाई को इसकी सिचुएशन क्या रहती है, किस तरह से ये डिप्रेशन बनता है। और आखिरकार मौसम विभाग ने जब नोटिफिकेशन मेरे पास आई कि अब बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव के बाद डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावना बन रही है, तो मैंने आप तक ये जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया है। मैं शाम को ये वीडियो अपलोड कर देता अभी, लेकिन मैंने सोचा है कि सुबह तक आपको अपडेट दिया जाए, ताज़ा अपडेट। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जब ये डिप्रेशन बनेगा तब ये डिप्रेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। समय के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग 25 जुलाई को ये सिस्टम पूरी तरह से निम्न दबाव के क्षेत्र में रहेगा और फिर ताकतवर, फिर इंटेंसिफाई होगा। और अनुमान यह है कि ये सिस्टम लगभग 26 जुलाई के आसपास डिप्रेशन बनेगा। लेकिन 25 जुलाई को इसकी सिचुएशन देखिए आप कि 25 जुलाई को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ लगभग 25 जुलाई की तस्वीरें और हवाओं का फ्लो देखिए आप, हवाएं इस तरह से आ रही है। हवाओं का जो डायरेक्शन है वो लगभग पूरी तरह से अरबियन सी का है और अरब सागर से आने वाली हवाएं लगभग आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के आसपास काफ़ी ज़बरदस्त उमड़ घुमड़ रही है और सिस्टम को इंटेंसिफाई कर रही है। और जिससे सिस्टम का ट्रैक का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ट्रैक का पता चलता है सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो लगभग आप देख सकते हैं सिस्टम के इर्द गिर्द इस तरह की हवाएं हैं, लगभग इस तरह से चलने वाली हवाएं लगभग हम देखें तो आमतौर पर सिस्टम को उत्तर की ओर ही धकेलेगी, क्योंकि सिस्टम की ओर अतिरिक्त, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिस्टम के विपरीत अगर हवाओं का डायरेक्शन रहता है तो सिस्टम के उस दिशा में ना बढ़कर लगभग जिस दिशा से हवाएं चल रही है उस दिशा में ना बढ़कर उसके विपरीत आगे की ओर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सिस्टम भी लगभग इस तरह से हवाएं चल रही है तो ये सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। लेकिन ये डिप्रेशन बनता है, इसकी मैं बात करूँ तो लगभग 26 जुलाई के आसपास ये डिप्रेशन बनेगा। ये देख सकते हैं आप कि ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच गया है इस समय। आप देख सकते हैं इसकी हवाओं की कंडीशन की मैं बात करूँ, हवाएं कितनी स्पीड से चल रही है तो 45 से 48 किलोमीटर इसकी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं हैं। साथ साथ बाहरी हवाओं की बात करें तो 45 किलोमीटर तक की इसकी हवाएं हैं। इसके अलावा और आगे कितना इंटेंसिफाई होता है तो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग जो हवाओं का प्रोडक्शन है वो लगभग 50 के आसपास बता रहा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाओं का फ्लो रहेगा, ऐसी संभावना है। और ये जब 26 जुलाई को ज़मीनी भागों को पार करेगा, लगभग 25 जुलाई को आप देखिए 25 जुलाई को बन रहा है, लेकिन ये सिस्टम बनता हुआ उत्तरी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगभग इस तरह से इसका डायरेक्शन रहा है अब तक का हमने देखा है। तो अब ये सिस्टम आप देखिए इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये आगे किस दिशा में बढ़ता है और इसके ऊपर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निर्देशक क्या कुछ बताते हैं। अगर हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मॉडल के बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन अभी बात करते हैं कि इस दिशा में हवाएं लगभग इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। 26 जुलाई के आसपास ये ज़मीनी भागों को पार करेगा, लेकिन ये डिप्रेशन जो होगा ये कुछ समय के लिए होगा, यानी कि जब तक ये बंगाल की खाड़ी में रहेगा तब तक ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा। और डिप्रेशन बनने के कुछ समय बाद, यानी कि जब ये डिप्रेशन बनेगा तो लगभग 2 से 3 घंटों तक ये डिप्रेशन की श्रेणी में रह सकता है। उसके अलावा फिर ये निम्न दबाव के क्षेत्र में बनेगा, ऐसी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तो आगे देखते हैं किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल भागों की ओर बढ़ा, ऐसे यहाँ पर आप देखिए कि ये इस दिशा में आगे बढ़ा है, यहाँ पर इस समय उमड़ घुमड़ रहा है। और अब आप देखते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के अलावा लगभग किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो फिर आप देखिए कि ये 28 जुलाई की स्थिति है। 28 जुलाई को ये सिचुएशन फिर बनती हुई नज़र आ रही है कि ये यहाँ से लगभग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पर अब उमड़ घुमड़ रहा है। तो लगभग हम देखें तो
इस सिस्टम का ट्रैक मध्य भारत की ओर तो अभी फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ECMWF मॉडल लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम सेंट्रल इंडिया की ओर ना बढ़ते हुए इस बार उत्तर व पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। और आप देखिए कि 29 जुलाई की स्थिति आप देखिए, 29 जुलाई को ये सिस्टम फिर बे ऑफ बंगाल की ओर ही बढ़ गया है। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड के इलाके, साथ साथ उड़ीसा से लगे हुए हिस्सों पर, साथ साथ बे ऑफ बंगाल के इलाकों पर पहुँच रहा है। तो अब आप देखिए कि ये सिस्टम आगे 1 अगस्त की हम बात करेंगे। आप देखिए ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर फिर से लौट गया है, यानी कि अगर हम देखें तो इसका ट्रैक इस तरह से रहेगा, लगभग इस तरह से ये सिस्टम इसके विपरीत बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर बारिश की संभावनाओं की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं हवाओं का फ्लो रहेगा अरेबियन सी से तमाम उत्तर भारत के राज्यों पर हवाएं इस तरह से चलेगी। तो हम देख सकते हैं कि बारिश के लिए प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा दिखाई देगा उत्तर भारत के राज्यों पर, और उत्तर प्रदेश तक हवाओं का डायरेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। और तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिस्टम बनेगा, लेकिन सिस्टम कुछ समय के लिए बनेगा और उसका ट्रैक लगभग इस तरह से दिखाई दे रहा है अब तक के अकॉर्डिंग। और लगभग हम कह सकते हैं कि अगर वो सिस्टम बनता है और ख़त्म भी होता है इस तरह से, लगभग यहाँ आकर ख़त्म होता है, तो इसके बाद नया परिसंचरण तंत्र भी तैयार हो रहा है इसी कंडीशन में। बंगाल की खाड़ी के अलावा भी अगर देश के अलावा विदेशों में बनने वाले चक्रवाती तूफान के बारे में बात करें, यानी कि एशिया में आप देख सकते हैं किस तरह से चक्रवाती तूफानों का सिलसिला जारी है। लगभग एक के बाद एक चक्रवाती तूफान बनते जा रहे हैं और ये चक्रवाती तूफान न सिर्फ मानसून की हवाओं को बंगाल की खाड़ी से धकेल रहे हैं, इसके अलावा ये अपनी ओर हवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। लगभग आप देख सकते हैं कि अन्य देशों पर लगभग काफ़ी ज़्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म और हम कह सकते हैं टाइफून भी हम कह सकते हैं, तो ये उठते हैं और इस समय मानसून की हवाओं को बंगाल की खाड़ी से आकर्षित करते हुए लगभग अल नीनो के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। तो कुछ इस तरह सिस्टमों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। दूसरे अन्य देशों पर सिस्टमों का थ्रो लगाता रहेगा। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की अगर हम अपेक्षा की बात करें तो जब तक अरबियन सी की हवाएं बंगाल की खाड़ी से उड़ती हुई लगभग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जब तक हवाएं देश के ऊपर पहुंचेगी तब तक मानसून का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मैं उम्मीद के तौर पर कह सकता हूं आपको पूरी तरह से सशक्त प्रदर्शन मानसून का दिखाई देगा भारत के राज्यों पर, और जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर भी बारिश के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनती हुई नजर आएगी। तो अब देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्या कुछ मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं इस सिस्टम को लेकर, क्या बनता है ये डिप्रेशन या फिर नहीं। मौसम विभाग के अलावा भी तमाम एजेंसियाँ इस समय सिस्टम के अकॉर्डिंग बनने वाले दबाव और साथ ही साथ बारिश के ऊपर किस तरह की कंडीशन बनती है इसके ऊपर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस समय। साथ ही साथ उन क्षेत्रों पर भी बारिश के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही है या नहीं, उसके लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगातार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मॉडल में जो बदलाव हुए वो आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में पूर्वानुमान के तौर पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और अनुमान संभावनाएँ पूरी तरह से सशक्त मानसून प्रदर्शन की है, साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव के रूप में डिप्रेशन के बनने की है। तो 25 जुलाई की तस्वीर आप देख सकते हैं। 25 जुलाई को लगभग आप देखिए कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो सशक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा नमी भरी हवाएं इस तरह से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और ये नमी भरी हवाएं न सिर्फ भारत के एक बड़े हिस्से पर मौसम को बदलेगी, तो कई राज्यों पर भारी बारिश के साथ अतिवृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। 26 जुलाई की अगर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूँ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, तो 26 जुलाई को स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये डिप्रेशन आप देख सकते हैं न सिर्फ पहले जब मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन बन सकता है और वो जो सिस्टम था वो सिस्टम इतनी इंटेंस हवाओं को डेवलपमेंट नहीं कर पाया, जिसके चलते वो डिप्रेशन की एक कैटेगरी से दूर रह गया। और अब जो सिस्टम बन रहा है वो लगभग तमाम इलाकों से हवाओं का प्रदर्शन हवाओं को ले रहा है। तो अब ये सिस्टम मजबूत होगा, ऐसी संभावना पूरी तरह से प्रबल होती हुई नजर आ रही है। इसके इर्द गिर्द तमाम इलाकों से हवाओं का फ्लो रहेगा और ये अपने आसपास के तमाम इलाकों में जो नमी है उसको आकर्षित करेगा और भारी वर्षा के साथ ताकत होता नजर आएगा। तो 26 जुलाई को अनुमान इसके डिप्रेशन बनने की। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके पर मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर बारिश के लिए काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पे खासकर। तो अब सिचुएशन बदल रही है, हालांकि बिहार सहित झारखंड के इलाके साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से यहाँ पर फिलहाल शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है और ये शुष्क मौसम कुछ समय बाद हटने वाला है, क्योंकि अब जो सिस्टम आ रहा है ये सिस्टम इस दिशा में अगर आ रहा है तो ये ऑन एंड ऑफ जो बारिश का सिलसिला है उसको बढ़ाएगा और कई राज्यों पर भारी वर्षा देगा, ऐसी संभावना इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ 27 जुलाई को क्या कुछ कह रहे हैं मॉडल, GFS के मॉडल कह रहे हैं और मैंने आपको ECMWF मॉडल ECMWF मॉडल दिखाए थे। और ये देखिए GFS मॉडल तो इंडिकेशन कर रहे हैं कि सिस्टम लो प्रेशर की इंटेंसिटी में फिर पहुंचेगा और लगभग आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा। इसके अकॉर्डिंग हवाओं का थ्रो इस तरह से रहेगा, तो पश्चिमी घाटों से लेकर दक्षिण भारत के एक बड़े इलाके पर मानसून का उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और इस तरह से ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण भारत को प्रभावित करेगा। इसके अलावा
अब देखिए कि सिस्टम का जो इंटेंस है वो लगभग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 28 जुलाई को सिस्टम पूरी तरह से सशक्त प्रणाली में रहेगा निम्न दबाव क्षेत्र में। और इसके अलावा ये सिस्टम अब देखना आप कि यहाँ से टर्न करेगा, यहाँ से इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और आगे आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लगभग आप देख सकते हैं कि 29 जुलाई की तस्वीर है। 29 जुलाई को ये सिस्टम यहाँ पर पहुँच रहा है उड़ीसा के ऊपर और बिहार से लगे हुए इलाकों पर। तो भारी वर्षा का सिलसिला उत्तर भारत से लेकर एक बड़े हिस्से पर दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ मैदानी राज्यों पर अच्छी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और 30 जुलाई की स्थिति की बात करें, 30 जुलाई को आप देख सकते हैं कि ये निम्न दबाव का क्षेत्र फिर से बंगाल की खाड़ी पर आ रहा है। तो GFS मॉडल, ECMW मॉडल, तमाम इंडिकेशन जो है वो लगातार इस सिस्टम के इस दिशा में आगे बढ़ने और फिर इस तरह से बंगाल की खाड़ी में आने की है। इसी दौरान उत्तर भारत सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अच्छे मानसून के प्रदर्शन की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मेरा प्रोग्रेस, मेरी लगभग उम्मीद बनी हुई है कि मैं आपको तमाम मौसम के पूर्वानुमान को अपडेट करता रहूँ, साझा करता रहूँ। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए मैं तमाम मॉडल जो इंडिकेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मौसम की जानकारी देता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।